हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में फिर हम आपको लेकर के आ गए हैं क्लास 9th का भारतीय भवन का मैथ, जिसमें चैप्टर का नाम आपको पता ही चल गया कि घन तथा घनाभ है। थंबनेल में ही देखने को मिल गया होगा, घन तथा घनाभ चैप्टर का नाम है। और इस घन तथा घनाभ में हम आपको आज बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। वो इसलिए कि 5 नंबर क्वेश्चन से पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं, तो इस तरीके से हम आपको बता दिए हुए हैं पूरा 4 नंबर क्वेश्चन तक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट ए में कह रहा है क्या चीज़ की यदि किसी घन के विकर्ण x सेंटीमीटर हो, यानी हम आपको बता दें कि कह रहा है ए में कि घन का विकर्ण, क्या बोल रहा है, घन का विकर्ण बोल जा रहा है कि x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर है। तो उसका एक किनारा बताए। क्या बता रहा है? एक किनारा बताना है कि कितना होगा। यानी आप राउंड फिगर में कह सकते हो कि पूछ रहा है कि किनारा कितना होगा। क्या होगा? किनारा कितना होगा, यही पूछ रहा है। ओके, एक किनारा कितना होगा। तो आपके लिए हम सबसे पहली बात ये बता दें कि इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, घन का विकर्ण निकाल देंगे। क्या करेंगे? घन का विकर्ण निकाल देंगे। तो देखिए कि इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसलिए क्या, घन का विकर्ण यहाँ पे लिख देते हैं, घन का विकर्ण। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, घन का विकर्ण, अगर आप फार्मूला वाला वीडियोस देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा जितना बताया गया है। तो वहाँ से जाकर के बहुत ही आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख लो कि घन का विकर्ण, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है। ठीक है। और पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि भुजा को हम लोग एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ √3 गुने एल लिखो या √3 गुने भुजा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आपका जो मतलब। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या चीज़, ये विकर्ण है ना, विकर्ण आपका कितना दिया हुआ है? x है। तो यहाँ पर विकर्ण के नीचे आप x कर दो, फिर यहाँ पे √3 गुने भुजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से समझ में आई बात। उसके बाद आपको ये बता दे कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, भुजा निकालना है। क्या निकालना है? भुजा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किनारा कितना होगा, तो किनारा तो भुजा ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम भुजा निकालते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भुजा बराबर, जब भुजा निकालेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा और बट्टा के नीचे ये √3 आ जाएगा, मतलब √3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो यही हमसे पूछ रहा था ए में कि 5 के ए में कि भुजा बराबर कितना होगा, किनारा बराबर कितना होगा। ओके, तो x बट्टा √3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब बात करते हैं बी नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए बी नंबर में कह रहा है कि किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि घन का जो किनारा होता है उसकी लंबाई और घन का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो इसमें तो कुछ दिया है नहीं, ना ही किनारा दिया हुआ है कितना है और ना ही विकर्ण दिया हुआ है कितना है, बस सीधे अनुपात पूछ रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि 5 के बी में देख लो कि हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। जब नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो मान लेंगे तो मानेंगे क्या, सबसे पहले घन का एक किनारा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि घन का किनारा, घन का एक किनारा कर लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। एक किनारा बराबर एल, क्योंकि किनारा को हम लोग एल से दिखाते हैं, भुजा को हम लोग एल से दिखाते हैं, और इसमें मीटर हम मान लेते हैं, या फिर नहीं मानेंगे फिर भी चल जाएगा। तो घन का एक किनारा कितना हो जाएगा, मतलब कि एल हो जाएगा। उसी तरीके से ये किनारा तो निकल गया। अब कर रहा है विकर्ण, किसका विकर्ण? तो घन का विकर्ण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़ की, घन का विकर्ण। क्या? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण देखो, अभी हम आपको फार्मूला लिखा है क्या, √3 गुने एल या √3 गुने भुजा। तो हम यहाँ पे अपने सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ √3 गुने एल कर लेते हैं। ओके, अब इसको कह रहा है अनुपात में क्या होगा। तो चलो अनुपात में लिखते हैं। तो अनुपात में क्या लिखेंगे, इतना बट्टा इतना लिखेंगे, घन का किनारा बट्टा घन का विकर्ण लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर चलो अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए अनुपात, क्या,
अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये L/√3 L हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या कि ये L एक मर्तबे कट जाएगा इस L से, ओके। तो मतलब आपके पास आ जाता है ये 1/√3। इसी को जब आप अनुपात में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तब पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया और कहाँ पे डाउट रह गया, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, ओके। तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम रह गया। और एक चीज़ और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, वो ये कि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिसको भारती भवन के जितने भी बुक हैं उनसे क्वेश्चन आंसर को खोजने में प्रॉब्लम होती है, नहीं मिल पाता है, या फिर NCERT का जो भी प्रश्न होते हैं, NCERT का जो है जो भी प्रश्न होते हैं, किताब होते हैं, उसके प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्न उत्तर खोजने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समस्याएं आ रही है, या फिर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें कि भारती भवन किताब के प्रश्न के उत्तर लेने के लिए आप क्या करें, गूगल में सर्च करें, BHA, स्पेलिंग देख लेगा आप लोग अच्छी तरीके से, BHARATIBHAWAN.org। ये आप क्या करेंगे कि गूगल में इसको सर्च करेंगे, भारती भवन के जितने भी किताब हैं उनके प्रश्नों के उत्तर अगर आप लेना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें bharatiybhavan.org, और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे अवेलेबल वहाँ मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। वही बात करते हैं NCERT का, यानी कि इस सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाए जाते हैं सरकारी किताब, उनके प्रश्नों के उत्तर अगर आपको लेना हो तो आप किस तरीके से लोगे, कहाँ पर जाओगे जो लोगे, तो उसके लिए आप गूगल में सर्च करेंगे SMSTUDYPOINT.com। ये आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में, तब जा कर के जो है आपके जो है पास एक वेबसाइट खुल के आएगा smstudypoint.com का। उस पर आपको सरकारी किताबों के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपका जो है दे दिया गया है। वहाँ से आप वहाँ नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, खोज सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।